मीर के गांव में टोनी नाम की बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका बाप खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन टोनी की माँ उससे कहती है, टोनी तू क्या सुबह सुबह यहाँ आम के खेतों में आ जाती है, घर के कामों में मेरा हाथ बटाया कर। हाँ माँ, मुझे मीठे रसीले आम बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बस ये आम मुझे यहाँ खींच लाते हैं। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ना मेरी प्यारी माँ, चिंता ना कर, सारा काम सीख लूंगी। टोनी को आम खाना और आम के खेतों में काम करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शहर से आकाश नाम का अमीर पक्षी गांव घूमने आता है। अरे वाह, कितना ब्यूटीफुल विलेज है। हर तरफ हरियाली की हरियाली, जहाँ देखो खेत ही खेत। तभी आकाश की नजर टोनी पर पड़ती है। टोनी को देखते ही आकाश को उससे प्यार हो जाता है। आकाश घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से ही शादी करूंगा। आकाश, गांव की चिड़िया से तो कैसे शादी कर सकता है? गांव के लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं होते। बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तो गवार चिड़िया से शादी करेगा? अपने स्टैंडर्ड का तो सोच जरा। आकाश की माँ उसे बहुत समझाती है लेकिन आकाश नहीं समझता। माँ, अब बस मेरी शादी उस प्रीति चिड़िया से करवा दे, नहीं तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। देख ले बेटा, गांव के लोग दहेज में कुछ नहीं देते। ओ माय डियर मॉम, मुझे दहेज में चाहिए भी कुछ नहीं। हमारे घर में भला किसी चीज की कमी है? सब कुछ तो है। अच्छा ठीक है, तो इतना कह ही रहा है तो तेरी करवा दूंगी शादी उस गांव की चिड़िया से। शिल्पा अपने बेटे आकाश का रिश्ता लेकर टोनी के घर जाती है और टोनी की माँ से कहती है, हम टोनी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। शिल्पा बहन, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। बहन, हमारे बेटे को टोनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। टोनी की शादी आकाश से हो जाती है। टोनी की माँ उसे दहेज में आम का खेत देती है। शहर जाते ही शिल्पा की सहेलियां टोनी को देखने आती हैं। शिल्पा, एक बात तो कहूंगी, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई है। दहेज में क्या लेकर आई है तेरी बहू? सुना है आम का खेत लाई है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो फालतू की बातें करती रहती हो। अपनी सहेलियों के ताने सुनने के बाद शिल्पा मन ही मन टोनी को कोसने लगती है और बात बात पर उसे डांटने लगती है। एक दिन शिल्पा टोनी से कहती है, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना तो सिखाया नहीं, दहेज में बस आम का खेत दे दिया। अब क्या हम दिन भर आम खाकर अपना पेट भरेंगे? माँ, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। वो आज मुझे खेतों में काम करते थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए खाने में देरी हो गई। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन शिल्पा अपनी सहेलियों को खाने पर घर बुलाती है। एक सहेली शिल्पा से कहती है, अरे शिल्पा, तुम्हारी बहू कहाँ है? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। शिल्पा उसे आवाज लगाती है लेकिन टोनी घर पर नहीं होती। फिर कुछ देर बाद टोनी आम से भरी टोकरी लेकर आती है। देखो, आ गई तुम्हारी गांव की गवार बहू। कहाँ घूम रही थी टोनी? माँ जी, कहीं नहीं, खेतों में ताजा ताजा आम लगे थे, बस वही उतार कर आ रही हूँ। हाँ, आम भी कोई खाने की चीज है बहू? हम शहर के लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, आम तो तुम जैसे गवार ही खाते हैं। शिल्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और टोनी से कहती है, अब जल्दी से जाकर खाना बनाओ। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर टोनी खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा की सहेलियां खाना खाकर चली जाती हैं। उनके जाते ही शिल्पा टोनी को खरी खोटी सुनाने लगती है। तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवाई है। आज के बाद मैं तुम्हें आम के खेतों में नहीं जाने दूंगी, और ना ही अब से इस घर में आम आएंगे। नहीं माँ जी, ऐसा ना करें, इस तरह खेत सूख जाएगा। खेत सूखता है तो सूख जाए, मुझे नहीं परवाह कोई। अब जा जाकर कोई काम कर, गवार कहेगी। आकाश के बहुत समझाने पर भी शिल्पा नहीं मानती। फिर कुछ दिन बाद शिल्पा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। आकाश शिल्पा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर शिल्पा का चेकअप करके आकाश को बताता है, तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा, और तुम्हें इनकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और जितना हो सके इन्हें ताज़ा आम खिलाइए ताकि इनकी जान बच जाए। हाँ हाँ, आम का तो हमारा खेत है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, इनको ज्यादा से ज्यादा आम खिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब।
टोनी रोज अपनी सास को ताज़ा आम खिलाती और खूब सेवा करती। इस तरह कुछ ही दिनों में शिल्पा बिल्कुल ठीक हो जाती है और टोनी से कहती है, टोनी, तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। अगर तुम ना होती तो मैं मर जाती। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर खेत में काम करेंगे और खूब आम खाएंगे और आम बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टोनी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।